और धर्म यानी कि हिंदुइज़्म, और शुड आई से नहीं, ये खैर इससे सब ओरिजिनेटेड है। तो हमारा धर्म जो है वो संकट में है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। एंड इफ़ समवन इज़ लाइक आई एम लाइक आई कांट टॉलरेट, हम अपने धर्म के बारे में नहीं सुन सकते कुछ, या फिर जो लोग कट्टर है, कृपया ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है जो आप नहीं सुन पाएंगे। सो दोज वांट टू कंटिन्यू दे कैन कंटिन्यू, दे आर वेलकम। लेट मी से यू दैट ये जो भी धर्म, जात, आई बिलीव, इट्स माई बिलीव, आई एम नॉट इम्पोजिंग ऑन एनी वन, इट्स माई बिलीव कि ये सारे जो भी जितने हैं ये सब इंसानों ने ही बनाए हैं एंड वी आर फॉलोइंग इट। ठीक है, क्योंकि कोई भी धर्म होता है, हम इसके बात नहीं कर रहे अभी, कोई भी धर्म होता है, ठीक है, कोई भी धर्म होता है तो उस एक कोई सेट ऑफ बुक रहता है जिसको हम लोग होली बुक बोलते हैं। होली बुक जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए रहते हैं लाइफ के, कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या होता है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये धरती कैसे जन्म हुआ, ये करने पर ये सज़ा मिलेगा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करो तो ये सज़ा मिलेगी। दीज आर सेइंग्स। अब सच में ऐसा होता है? जैसे एक ये है कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें नरक में तुम्हारे पकौड़े तले जाएंगे। तो ऐसा लाइक आई बिलीव कि मतलब पुराने हमारे एंसेस्टर्स बोला करते थे ताकि हम गलत काम ना करें। इट्स डिफेंस मैकेनिज़्म कि हम गलत काम ना करें, इसीलिए वो लोग हमें बोलते थे कि ऐसा होगा, और वो हमारे दिमाग में बैठ जाता था कि नहीं करना है गलत काम। सो इसका एक पर्पस था। अगर हम लोग कोई गलत काम करेंगे तो कोई लोग बोलेंगे तुमको पाप मिलेगा, पाप मिलने के डर से वो लोग गलत काम नहीं करते। इसका एक पर्पस है। माई क्वेश्चन इज, हैव यू क्वेश्चनड, हैव यू क्वेश्चनड योर धर्म, योर रिलीजन एवर, और योर कास्ट? अगर आपने अपने धर्म या फिर जात या कुछ भी, अगर आपने उसको क्वेश्चन नहीं किया है, देन यू हैव वेस्टेड योर लाइफ एंड यू आर फॉलोइंग सच प्रिंसिपल्स। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया होता है तो सोसाइटी भले ही आपको 4 बात सुनाएगी कि ये क्या बोल रहे हो आप लोग, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है, 4 बात सुनने को मिल जाएगा। बट अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप उसमें और डीप जाओगे और आप और बहुत कुछ समझोगे। ये सही में ऐसा होता है क्या? सही में इसको कोई गॉड ने लिखा या कोई इंसान ने ही ये पास ऑन करते गए? और इस तब जब पास ऑन कर रहे थे तो इसमें कितने सारे चेंजेस हुए होंगे, हु नोज़। बट कोई ऐसा बोलते हैं सब लोग कि कोई कुछ है, कुछ एनर्जी है, कुछ तो है जो कि जिसे लोग ऊपर वाला कहते हैं। कोई भी धर्म में जिसे हम लाइट कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह या गॉड, वाहेगुरु, बुद्ध। तो ये जितने भी भगवान हैं, मतलब when you will go at the level you will realize that these all resides within you only. राम जी भी ह्यूमन फॉर्म में थे, उन्होंने ह्यूमन फॉर्म में अवतार लिया, वो बताए कि देखो ऐसे होता है, हम भी इंसान हैं, हमने ऐसे कर्म किए तो लोग मेरे को भगवान बने। लॉर्ड बुद्धा का बात करें तो वो बोले थे कि मतलब वो बोले थे कि भगवान हम में रहता है। वो नहीं बोले थे कि मैं भगवान हूँ और लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। वो बोले थे ढूंढने खुद में। तो जितने भी गॉड्स जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने वैसा काम किए कि लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। पता नहीं
हम कितने सही है कितने गलत है। इट्स जस्ट माई ओपिनियन। अगर किसी को भी बुरा लग रहा है, ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी। मेरे को किसी का भी सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन। सो विद इन माई टाइटल कि आर रिलीजन इज़ डूम्ड, यानी कि हिंदुज़म इज़ डूमिंग या डूम्ड बिकॉज ऑफ सम पार्टीज़। अच्छा, isn't it? Why I hear every time I am a राम भक्त, ओके। और जब भी हम ऐसा सुनते हैं कि जब भी जहाँ भी जय श्री राम लगेगा नारा, अरे ये तो बीजेपी का होगा, ऐसा लोग आस पास के लोग बोलते हैं। और हम मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसा सुन के कि अरे अगर कोई जय श्री राम बोल रहा है तो उसको कोई पार्टी से एसोसिएट कर रहे, क्यों? इवन कुछ भी होगा इधर तो जय श्री राम जय श्री राम, क्यों क्यों क्यों? मेरे को बहुत बुरा लगता है ये। वाई रिलीजन इज बीइंग मिक्सड इन पॉलिटिक्स? वाई? हमारे धर्म में मारपीट नहीं सिखाया जाता है, हमारे धर्म में वायलेंस नहीं सिखाया जाता है, हमारे धर्म सच्चाई का धर्म है, और ये सारे चीज़ इज़ बीइंग वायलेटेड बाय दिस, बाय सम पीपल। राम मंदिर, उसके बाद ही ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिला। और जब लोगों ने आसपास के लोगों ने ऐसा बोला, ये सुन के ये, देन आई फेल्ट रियली सैड कि क्यों हम लोग रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स कर रहे हैं। कोई सेंस है? नहीं। और कई लोग ऐसे ही, मतलब दे आर लाइक गुंडा टाइप। वो लोग ऐसे बोलते कि ये गलत है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है, हम सनातनी लोग हैं, हमारे धर्म में ये गलत है तो ये गलत है। हमारा धर्म बदनाम हो रहा है। वाई टू यूज़ गॉड, मतलब भगवान को यूज़ क्यों करना पॉलिटिक्स में? बिकॉज इट्स पॉलिटिक्स, तो एनीथिंग इज़ फेयर। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वेरी वर्स्ट, एकदम भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत अलग चीज़ है और ये बहुत अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। वेरएज़ रिलीजन, ये डिसिप्लिन है, ये हमें फेथफुल होना सिखाता है। इट टेल्स अस कि हाउ टू लव ईच अदर। ये हमें बनाता है, ये हमें समझाता है। एंड वी आर मिक्सिंग दिस टू ओनली। अब बात सिर्फ हमारा धर्म का तो है नहीं, सारे धर्म में यही है। वेदर इट्स हिंदुज़म या फिर इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, कुछ लोग होते ही है एक्सट्रीमिस्ट, जो एकदम हाँ हमारा धर्म से वो स्टार्ट करते हैं और वो गलत हो जाते हैं। सो आई अपील टू एवरीवन कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में मत लाइए, दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। कुछ भी मुद्दा हुआ रिलीजन, कुछ भी मुद्दा हुआ रिलीजन। ओके, खान सर के ऊपर आते हैं। खान सर इज़ अ ग्रेट टीचर। तो इनका एक आई हैव सीन एन इंटरव्यू जिसमें ये बोलते हैं खान सर कि ये तो अपना अच्छा से पढ़ाते ही है। इनकी एक स्टूडेंट बोलती है कि ठीक है पढ़ा रहे हैं ऐसे वैसे, लेकिन है तो मुस्लिम ही ना, कोई तो मकसद होगा। सीरियसली, कोई मुस्लिम है तो उसको टेररिस्ट बोल दो, उसका तो कोई तो मकसद होगा, ये पक्का बम बना रहा होगा, टेलर है, पाकिस्तानी। कोई क्रिश्चियन है तो हालेलुया, क्रिसमस में
जीसस का पूरा मजाक रील्स पे चलते हैं। तो ऐसे ही चलते रहता है। मतलब हम लोग तो खुद का मजाक उड़ाते ही हैं, दूसरों का भी उड़ाते हैं। ये तो बस रिलीजन का बात हुआ, अभी कास्ट बाकी है। एंड आई एम फाइंडिंग लाइक रील्स, आई एम फाइंडिंग कि आजकल के बच्चे ये ज़्यादा कर रहे हैं, ये कास्ट वास्ट। मतलब नॉट लाइक दैट, लेकिन इनमें ज़्यादा अवेयरनेस है कास्ट को लेकर के। ये एक तरह से अच्छी बात भी है और एक तरह से ख़राब बात भी है। एक बहुत सारे रील्स कि मैं ये कास्ट से हूँ, अपनी ये मेरा हूँ, मैं ऊपर हूँ। माई क्वेश्चन टू एवरी वन हु डज ऑल दिस कास्टिज्म इज कि आप इंडिया से हो, ठीक है, आप कहाँ से हो? आप इंडिया से हो। तो अगर आप इंडिया से हो तो आपको शादी करना है, ठीक है, इंडिया में, लेकिन कास्ट का प्रॉब्लम है। कास्ट का प्रॉब्लम है, इंटर कास्ट मैरिज अलाउड नहीं है। तो आप जाते हो फॉरेन, गोरी मैम या गोरे सर। तो फॉरेन में कास्ट जैसा कुछ होता है क्या? फॉरेन में कास्ट जैसा कुछ होता है? वहाँ आप पूछेंगे क्या कि हे बडी व्हाट आर यू अ ब्राह्मण और विच कास्ट आर यू फ्रॉम? तो फॉरेन में तो कोई कास्ट जैसा चीज़ नहीं होता है। पहले होता था 14th सेंचुरी में, टाइम 14, जब जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे, क्लर्जी और वो पीजेंट्स, वो सब, तो वो तो उतने पहले चीज़, बहुत पहले, बहुत ही ज़्यादा पहले। अभी तो 21st सेंचुरी चल रहा है और इंडिया में स्टिल कास्टिज्म है। और कई रीजन्स में लाइक बिहार एंड अदर स्टेट्स ये एक्सट्रीम पे है अभी भी। आई हैव हर्ड अ न्यूज़, इट वॉज फ्रॉम अ विलेज ऑफ तमिलनाडु कि एक लोअर क्लास से एक किसी ने बाइक ख़रीदा था, बुलेट। तो हायर क्लास वाले लोग ने उसका हाथ काट दिया जस्ट बिकॉज कि वो लोअर क्लास से था और उसने बुलेट ख़रीदा। मेरे को एक बात नहीं समझ में आता कि एक तो ये लोग पहले धर्म का बात करते हैं, फिर जात का बात करते हैं। धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जाता है, जात में कहाँ से सिखा लेते हैं? मतलब ये कहाँ से सीख लेते हैं? ऐसा जात का कोई बुक आता है क्या जिसमें ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स लिखा हो? मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग बात पता चला कि ये जो कास्टिज़म होता है ना, ये सिर्फ हिंदुज़म में नहीं होता है बल्कि मुस्लिम्स में और क्रिश्चियनिटी में भी होता है। वाओ, मतलब हर जगह है रिलीजन, कास्ट। बट आई पर्सनली बिलीव दैट ऑल दी बाउंड्रीज, all these dharm, caste, etc. we have only created, we only humans have created, and we humans are only following it, and we humans are only debating over it. मतलब सारा जितना सारा चीज़ कौन के? ह्यूमंस। एंड इसी लूप में चल रहा है। या ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म किसी को इक्वालिटी ना मिलना, दैट्स रॉन्ग थिंग। और रिजर्वेशन इज़ सच अ थिंग जो कि नहीं होना चाहिए। लाइक मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, उतना ही मेहनत सब लोग कर रहे हैं, सब लोग घिस रहे कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अगर किसी को लो मार्क्स में जस्ट बिकॉज कि वो सम कास्ट से बिलोंग करता है या करती है, तो उसको लो मार्क्स में सेम कॉलेज मिल रहा है, जबकि किसी को उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा तब जाके उसको वो कॉलेज मिलेगा। तो ये इक्वालिटी तो नहीं है। आई मस्ट से कि अभी भी डायरी, स्कूल डायरी का वो पन्ना फर्स्ट पेज में रिलीजन और कास्ट का सेक्शन रहता है। एंड पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम लोअर कास्ट वो अभी भी अपना कास्ट नहीं लिखते हैं, वो दूसरा कास्ट ही लिखते हैं। सो आई मस्ट से कि इसको हटा देना चाहिए, ये कास्ट वाला जो सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए। लाइक कोई भी एग्ज़ाम में किसी से भी किसी का कास्ट नहीं पूछना चाहिए, या कास्ट वाला सिस्टम ही पूरा हटा देना चाहिए।
फॉरेन के एग्ज़ाम में आप लोगों ने कभी देखा है, बट कोई एग्ज़ाम में कास्ट क्यों ही पूछना है? उससे तुमको लेना देना क्या है कास्ट से? इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, एग्ज़ाम। कास्ट कहाँ से आ रहा है बीच में? एंड कास्ट एंड रिलीजन इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मैनी डस। बहुत लोग अपना बाइक, बुलेट्स, कार्स के पीछे एकदम शान से लिखवा के चलते, आई बिलोंग टू दिस कास्ट और दिस रिलीजन। दैट्स very like they are very proud of what they belong to. They do nothing and they are very proud, and even they have ego, attitude for on what they belong to. So I would like to end this video here. किसी भी तरह से किसी को भी हर्ट हुआ है फ्रॉम माई वर्ड्स, अगर किसी का सेंटिमेंट को हर्ट हुआ है, इमोशंस को हर्ट हुआ है, किसी मतलब कोई रिलीजन या फिर कोई कास्ट ज़्यादा हम अगर बोल दिए, देन आई एम सॉरी। मेरा ये इंटेंशन ही नहीं था। आई वॉज जस्ट सेइंग व्हाट आई नीड टू से, व्हाट इज़ राइट टू से। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।